दोस्तों, इस दुनिया में ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि जैसे ही हम यंग एज में एंटर करते हैं उसके बाद हमें दिन रात एक करके खाना पीना सब भुला के एक 9 to 5 जॉब में जी जान से लग जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि यही एक रास्ता है जिससे हम अगले 30-35 सालों में यानी कि अपनी रिटायरमेंट की एज तक अमीर बन पाएंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों, ये अप्रोच ही गलत है। आप अपने आसपास देखिए, ऐसे कितने ही लोग हैं जो जीवन भर 9 to 5 की जॉब या और किसी छोटे मोटे काम में खुद को झोंक देते हैं, पर उनमें से कितने लोग हैं जो 60-65 की एज पर आकर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं? एक भी नहीं, क्योंकि इस एज तक आते आते आपके पास एंजॉय करने के लिए कुछ नहीं बचता। न तो आपके पास ज्यादा लाइफ बचती है, न आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी और न ही उतना उत्साह। और तो और इस एज तक आते आते आपकी सारी आकांक्षाएं भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, लाइफ को एंजॉय करने के लिए और अमीर बनने के लिए ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको बूढ़ा होना पड़ेगा और एक ही जॉब में दिन रात काम करना पड़ेगा। आप कम उम्र में भी बिलियनियर और सुपर रिच बन सकते हैं और साथ ही साथ अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीते हुए एंजॉय भी कर सकते हैं। हमारे सामने ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने इसे प्रूव करके दिखाया है, फिर चाहे वो फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हो या फिर ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल हो। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे आप भी कम उम्र में ही बिलियनियर या रिच बन सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। इन इंपॉर्टेंट मंत्रास को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। रिच बनने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी मंत्र है द लॉ ऑफ इफेक्शन, यानी कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने काम से जितना हो सके उतने लोगों को प्रभावित या इफेक्ट करना चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक स्टार्टअप के फाउंडर हैं और आप अपने स्टार्टअप के थ्रू लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब अगर आपकी सर्विस ऐसी है जो बस एक खास वर्ग के लोगों को टारगेट करती है, तो हो सकता है आपको मिलने वाला प्रॉफिट बहुत ही कम हो। लेकिन अगर आप कोई ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट लोगों को अवेलेबल कराते हैं जिसकी रीच बहुत ज्यादा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसकी जरूरत है, तब आपको होने वाला प्रॉफिट बढ़ता ही जाएगा। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट या सर्विस ऐसा है जो 10 लाख लोगों की लाइफ को इफेक्ट करता है और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, और आपको हर कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कराने पर 10 रुपए का फायदा होता है, तो आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 1 करोड़ रुपए। और अगर यही आपका कस्टमर बेस धीरे धीरे बढ़ते हुए 1 करोड़ हो गया, तो आपको होने वाला प्रॉफिट भी बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगा। इस तरह आपकी पावर ऑफ इफेक्शन जितनी बढ़ती चली जाएगी, आपका प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ता जाएगा और जल्द से जल्द आप अपना बिलियनियर या रिच पर्सन बनने का अपना सपना पूरा कर पाएंगे। दूसरा सबसे जरूरी मंत्र है स्किल्स। जैसा कि हम सभी आज के दौर में देख रहे हैं, चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट ही अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है। लगभग सारे के सारे वर्किंग एज वाले लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। सब लोगों की बड़ी से बड़ी डिग्रियां धरी की धरी रह गई है, कोई डिग्री के बेसिस पर काम देने को तैयार नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जिन लोगों के पास स्किल्स है उनके लिए कहीं पर भी काम की कोई कमी नहीं है। ऐसा इसलिए है कि आगे आने वाला टाइम डिग्रीज का नहीं बल्कि स्किल्स का है। अभी तक तो ये होता था कि आप किसी भी चीज की डिग्री कर लो या कोई भी इंस्टीट्यूट से डिग्री कर लो, आपको एक अच्छा काम मिल जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जरूरी है आपके पास स्किल्स का होना। इंटरनेट के इस दौर में जहां एक और लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और सोशल मीडिया पर अपना टाइम पास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्किलफुल पर्सन अपनी स्किल्स का यूज करते हुए उसी सोशल मीडिया से लाखों करोड़ों रुपए बना रहे हैं और दिन प्रतिदिन अमीर होते चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू लोगों ने अपनी स्किल्स को ही बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया है। कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है, कोई एफिलिएट मार्केटिंग, तो कोई वेब डेवलपमेंट। लोग कम से कम इन्वेस्टमेंट करते हुए अपनी स्किल्स के जरिए बेहतर पैसा बना रहे हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हो तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप अपनी स्किल्स यूज करके बड़ी ही आसानी से अपना खुद का एक बिजनेस या ब्रांड बना सकते हैं और एक मिलेनियर या बिलियनियर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तीसरा सबसे जरूरी मंत्र है क्रिएट मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। अगर आप अपनी लाइफ में जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाना चाहते हैं, तो ये मंत्र आपके लिए सबसे जरूरी है। हमारे आसपास ज्यादातर लोग इसी वजह से परेशान और फाइनेंशियली वीक बने रहते हैं क्योंकि उनके पास इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स होता है। ज्यादातर लोग उसी ट्रेडिशनल पाथ पर चलते रहते हैं और प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं। मंथ टू मंथ वे अपनी सैलरी पर ही डिपेंड बने रहते हैं और कभी भी उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते कि अगर एक मंथ की सैलरी रुक जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसमें वो सर्वाइव कर पाएंगे। वहीं अगर हम अपनी कंट्रीज के रिचेस्ट पर्सन को देखें तो उनमें चाहे मुकेश अंबानी हो या फिर गौतम अडानी, कोई भी किसी एक बिजनेस पर डिपेंड नहीं है।
लगभग सभी रिच लोगों ने अपने मल्टीपल बिजनेसेस बना रखे हैं। इसी तरह आपको भी किसी एक इनकम सोर्स पर डिपेंड होकर नहीं रहना है। भले ही आप कहीं भी फुल टाइम जॉब क्यों ना करते हो, आप अपनी जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस की शुरुआत भी कर सकते हैं। और जब आपका ये बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद आप दूसरा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इस तरह करते करते एक टाइम बाद आपके पास मल्टीपल बिजनेसेस होंगे और आपको जॉब करने की भी जरूरत नहीं रह जाएगी। आपके पास जितने मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होंगे, आने वाले टाइम में आपकी इनकम भी उतने ही मल्टीपल्स में ग्रो होगी और आप जल्द ही एक रिच पर्सन बन पाएंगे। साथ ही साथ आपको एसेट्स बनाने पर भी फोकस करते रहना होगा, क्योंकि ज्यादातर सभी रिच पर्सन के पास मल्टीपल बिजनेसेस तो है ही, साथ उनके पास मल्टीपल एसेट्स भी है जो उन्हें इमरजेंसी आने पर कर्ज में डूबने से बचाते हैं। आप भी टाइम पर इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने मल्टीपल एसेट्स तैयार कर सकते हैं, फिर चाहे वो रियल एस्टेट हो या फिर गोल्ड। चौथा सबसे जरूरी मंत्र है ऑलवेज लुक फॉर डिस्काउंट। दोस्तों, रिच बनने के लिए लाइफ में जितना जरूरी सेविंग करना है, उतना ही जरूरी है महंगे से महंगे एसेट्स को कम दामों में खरीदना। आपको हमेशा मार्केट में इस बात पर फोकस बनाए रखना होगा कि कैसे और कब एक अच्छे से अच्छे एसेट को कम दामों में खरीदा जा सकता है। अपनी रिसर्च और एनालिसिस का यूज करके आप लगभग हर जगह अपना पैसा बचा सकते हैं और कम से कम अमाउंट में अच्छे से अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को उस टाइम पर खरीदा था जब वो ऑलरेडी $138 मिलियन के लॉस में था। लेकिन मार्क जुकरबर्ग को ये पता था कि आने वाले टाइम में व्हाट्सएप उन्हें बहुत सारे पैसे बना कर देगा, इसीलिए लॉस में होते हुए भी उन्होंने व्हाट्सएप को खरीद लिया और आज उनके लिए व्हाट्सएप एक बेहतर एसेट साबित हुआ। इसी तरह आप भी अच्छे से अच्छे एसेट को डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। बस आपको उसके लिए अपनी जरूरत, मार्केट के ट्रेंड और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का पता होना बहुत ही जरूरी है। और जब ये डिस्काउंट आपकी आदत बन जाएगी तो आप लगभग हर चीज में अपना पैसा बचा पाएंगे, यहाँ तक कि आप अपनी लायबिलिटीज को भी कम से कम पैसे में खरीदने लग जाएंगे। पांचवा और सबसे जरूरी मंत्र है अवॉइड डेब्ट एज वेल एज पॉसिबल, यानी कि जितना हो सके हर प्रकार के कर्जे और उधार से खुद को दूर ही रखें, वरना आप अपने जीवन में कभी भी एक रिच पर्सन नहीं बन पाएंगे। मॉडर्न टाइम की लाइफस्टाइल में ज्यादातर हम सभी लोग पैसा आते ही लग्जरीज के ऊपर खर्च करना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों से खुद को बेहतर दिखने के चक्कर में एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव आइटम खरीदना शुरू कर देते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ को खर्चीला बनाते ही चले जाते हैं। यहीं से शुरू होता है हमारी लायबिलिटीज का सिलसिला, यानी कि ऐसे आइटम्स या प्रोडक्ट्स जिन पर अब लगातार हमें पैसे खर्च ही करना है। हम जानबूझकर अपने ऊपर इतनी लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस का खर्चा डाल लेते हैं कि हम जीवन भर के लिए ईएमआई के जाल में फंसकर रह जाते हैं। इसलिए ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर हमें यही सलाह देते हैं कि डेब्ट से हमेशा बचकर ही रहे, क्योंकि एक बार जब ये आपकी लाइफ में एंट्री कर गया तो इसको निकालना काफी मुश्किल हो जाता है और आप अपने जीवन भर की कमाई फाइनेंस कंपनीज को इंटरेस्ट के रूप में ही देते रहेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जाए तो उनके लगभग 40 to 50% सिटीजन आज इसी डेब्ट प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। उन्होंने अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस इस हद तक बढ़ा लिए हैं कि वे अपने क्रेडिट कार्ड्स के बिल तक नहीं पे कर पा रहे हैं और यहाँ तक कि इसके लिए उन्हें कई बार कोर्ट केसेस का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आप अपने पैसे और खर्चों को अच्छी तरह से मैनेज करके चले और लग्जरीज एंड लायबिलिटीज बढ़ाने की जगह एसेट्स बनाने की कोशिश करें। छठा यानी कि लास्ट मंत्र है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो चुकी है कि लोग पैसा बना तो खूब रहे हैं मगर बचा नहीं पा रहे हैं। लगभग हर दूसरे व्यक्ति की यही कहानी है कि मंथली सैलरी या मनी आता है मगर चला कहाँ जाता है इसका पता ही नहीं चलता। लोग हर महीने यही सोचते हैं कि इस बार इतने पैसे सेव कर लेंगे, लेकिन हर महीने कोई ना कोई नया खर्चा सामने आकर खड़ा हो जाता है। बजटिंग के साथ यही प्रॉब्लम है। जैसा कि ऑथर डेविड बैच अपनी बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर में कहते हैं कि नेवर ट्रस्ट योर डिसिप्लिन। उन्होंने अपनी बुक में एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हुए बताया है कि बजटिंग कभी भी काम नहीं करती और हमने ऑलरेडी डेविड बैच की बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर पर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, बजटिंग इसलिए काम नहीं करती क्योंकि इसे आप अपने डिसिप्लिन के थ्रू फोर्सफुली करने की कोशिश करते हैं और इस बात का इतिहास गवाह है कि ह्यूमंस आज तक कोई भी काम फोर्सफुली कर ही नहीं पाया है। इसलिए सेविंग्स करने का सबसे बेहतरीन उपाय है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी कि जब भी आपके अकाउंट में सैलरी या मनी आता है तो उसका कुछ % हिस्सा पहले ही निकाल कर किसी अच्छी सी जगह इन्वेस्ट कर दे। इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप SIP जैसा ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट का तरीका अपनाएं, जिससे आपको हर महीने सेविंग्स करने के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए कंफ्यूज ना होना पड़े। जब भी आपके अकाउंट में सैलरी या मनी आए तो उसमें से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर एक अच्छी सी जगह अपने आप इन्वेस्ट हो जाए
क्योंकि खुद से ये सारा काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग न तो कभी सेविंग्स कर पाते हैं और न ही किसी बेहतर जगह पर इन्वेस्टमेंट। इसीलिए तो अधिकतर लोगों का अमीर या बिलियनियर बनने का सपना बस एक सपना बनकर ही रह जाता है और वो भी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो आज से ही ये डिसाइड करना शुरू कर दे कि आपको हर महीने कितनी सेविंग्स करनी है और उन सेविंग्स को किस जगह पर इन्वेस्ट करना है। तभी आप जल्द से जल्द एक अमीर और सक्सेसफुल पर्सन बन पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, हम हर संडे ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस अपलोड करते हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।